नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के वैदिक काल टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। इस टॉपिक का ये तीसरा वीडियो है, पार्ट सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का पहला प्रश्न, जिसमें हम लोग रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ करेंगे। इस टॉपिक का पहला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ऑप्शन ए निरंकुश, बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र और डी वंश परंपरागत राजतंत्र। हर क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिससे पहले आप खुद से क्वेश्चन करने का प्रयास करें, उसके बाद उसका आंसर बताया जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, वंश परंपरागत राजतंत्र। अर्थात वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र था। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखते हैं। वैदिक काल में राजा साधारणतः वंश परंपरागत था। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के उदाहरण भी मिलते हैं, किंतु जन रुचि राज परिवार के लोगों तक ही जान पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युगीन सभा ऑप्शन ए गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, बी राज दरबार होता था, सी मंत्रिपरिषद थी, डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। इसका आंसर सी हो जाएगा, मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युगीन सभा मंत्रिपरिषद को ही कहा जाता था। व्याख्या इसमें इसकी देखते हैं। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा होती थी, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद और डी अथर्ववेद। इसका आंसर डी हो जाएगा, अथर्ववेद। अर्थात अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या में भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। ये 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद ऋग्वेद है, यही सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ऑप्शन ए आरण्यक में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में और डी अथर्ववेद में। इसका आंसर डी हो जाएगा, अथर्ववेद में। अर्थात आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, किंतु अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऑप्शन ए मूर्ति पूजा, बी एकेश्वरवाद, सी देवी पूजा और डी बलि एवं कर्मकांड। इसका आंसर डी हो जाएगा, बलि एवं कर्मकांड। अर्थात ऋग्वेद काल में जनता
मुख्यतः बलि एवं कर्मकांड में ज़्यादा विश्वास करती थी। ऋग्वेद काल में यज्ञ की प्रधानता थी। यज्ञ हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों ही होता था। हिंसात्मक अर्थात जिसमें जीवों की बलि दी जाती थी, और देव पूजा के साथ साथ पितरों की पूजा भी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। ऑप्शन ए अग्नि को, बी इंद्र को, सी रुद्र को और डी विष्णु को। इसका आंसर भी हो जाएगा विष्णु, इंद्र को। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा आंधी तूफान का देवता माना जाता है। अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और वह इसका दूसरा महत्वपूर्ण देवता है। तीसरा स्थान वरुण का है, जो समुद्र का देवता वरित का नियामक माना जाता है। ईरान में उन्हें अहुर मजदा तथा यूनान में उसे ओरनोज के नाम से जाना जाता है। इंद्र को ईरान में अहुर मजदा तथा यूनान में ओरनोज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए ब्राह्मण युग, बी सूत्र युग, सी रामायण युग और डी महाभारत युग। इसका आंसर ये हो जाएगा ब्राह्मण युग। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। प्रायः 7वीं या 6वीं सदी ईस्वी पूर्व से लेकर 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक का समय सूत्र काल कहा जाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन ए उपनिषद, बी भागवत गीता, सी ऋग्वेद और डी यजुर्वेद। इसका आंसर सी हो जाएगा ऋग्वेद, अर्थात गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद की 3 मंडल में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या है। ऑप्शन ए 16, बी 18, सी 19 और डी 21। इसका आंसर भी हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या 18 है। अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों की संख्या 18 है, और ये कुल पुराण यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन कितने पुराण हैं। एक बार सबका नाम देख लेते हैं। पहला है मत्स्य, दूसरा है मार्कंडेय, तीसरा भविष्य पुराण है, चौथा है भागवत पुराण, पांचवा ब्रह्मांड पुराण है, छठा है ब्रह्मवैवर्त पुराण, सातवां है ब्रह्मा पुराण, आठवां है वामन पुराण, नौवां है वाराह पुराण, 10वां है विष्णु पुराण, 11वां है वायु पुराण, 12वां है अग्नि पुराण, 13 है नारद पुराण, 14वां है पद्म पुराण, 15वां है लिंग पुराण, 16वां है गरुड़ पुराण और 17वां है कुर्म पुराण और 8वां और अंतिम है स्कंद पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन ए संस्कृत, बी उर्दू, सी पाली और डी हिंदी। इसका आंसर ये हो जाएगा संस्कृत। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। नेक्स्ट, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए कालिया, बी वासुकी, सी पुष्कर और डी शेषनाग। इसका आंसर भी हो जाएगा वासुकी, अर्थात वासुकी नाग ने समुद्र मंथन के समय स्वयं को सर्प के रूप में प्रस्तुत किया था। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथनी के रूप में मंदराचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्मावतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई। ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में,
सी उत्तर गुप्त काल में और डी धर्मशास्त्र के समय। इसका आंसर डी हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्र काल में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से सबके सामने आई। इसकी व्याख्या देखते हैं। सूत काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां जैसे अम्बवष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। पहला है निर्वासित एवं दूसरा है अनिर्वासित। निर्वासित अर्थात जिनको आर्य अपने अपने ग्रामों से या अपने जहाँ निवास करते थे उससे दूर उनको रखते थे, और अनिर्वासित जो उनके आसपास ही रहते थे। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए मंडूकोपनिषद, बी कठोपनिषद, सी छांदोग्य उपनिषद और सी इनमें से कोई नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, न कि मंडूकोपनिषद। नाम में बहुत मामूली सा अंतर है, एक मुंडकोपनिषद है, दूसरा है मंडूकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, न कि मंडूकोपनिषद से, जिसका अर्थ है सत्य की विजय हो। यह भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित है। ध्यातव्य है कि भारत का राज्य चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमकर बैठे हैं, जिससे 4 में से केवल 3 ही दिखाई देते हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्रवल्लरी में एक हाथी है। सिंह शीर्ष के नीचे स्थित पट्टी के मध्य में चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड तथा बाईं ओर एक घोड़ा है, तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्ति है जिसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। यह संपूर्ण सिंह स्तंभ एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद से उद्धृत सूत्र सत्यमेव जयते लिखा गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऑप्शन ए देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऑप्शन ए देवनागरी, बी खरोष्टी, सी पाली और डी ब्राह्मी। इसका आंसर डी हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, अर्थात ऋग्वेद की जो लिपि है ब्राह्मी है। व्याख्या देखते हैं इसकी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 मंत्र हैं। ऐतरेय तथा कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएँ हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। इसके द्वितीय से सप्तम मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। प्रथम तथा दशम मंडल अर्वाचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है भारत से, बी ईरान से, सी इजराइल से और डी मिस्र से। इसका आंसर भी हो जाएगा ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों ही भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? ऑप्शन ए बैल, बी भेड़, सी गाय और डी हाथी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर सी हो जाएगा गाय को। वैदिक काल में गाय को अघन्या, जिसका अर्थ होता है न मारे जाने योग्य,
गाय को न मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। ऑप्शन ए हस्तिनापुर में, बी इंद्रप्रस्थ में, सी अहिच्छित्र में और डी मथुरा में। एक बार इसको फिर से देखते हैं। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। ऑप्शन ए हस्तिनापुर में, बी इंद्रप्रस्थ में और सी ऑप्शन जो है थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गया था, यह है अहिच्छत्र में, अहिच्छत्र में नहीं, सी है अहिच्छत्र में और डी है मथुरा में। इसका आंसर सी हो जाएगा अहिच्छत्र में। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र में थी। ऑप्शन सी। व्याख्या में भी ये दिया गया, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र में थी। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी, जबकि मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव को पार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। ऑप्शन ए आचार्य, बी अर्धवर्यु, बी जो है अर्धवर्यु, सी उपाध्याय और डी है पुरोहित। इसका आंसर सी हो जाएगा उपाध्याय। जीव को पार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। व्याख्या देखते हैं। जीव को पार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था, अतः विकल्प सी सही है। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दिया गया दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। अर्धवर्यु वैदिक काल में वैदिक यज्ञ के अवसर पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता था, जबकि पुरोहित का कार्य कर्मकांड को संपादित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद और डी सामवेद। इसका आंसर डी हो जाएगा सामवेद। इसका आंसर डी हो जाएगा सामवेद। इस प्रकार इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।